जब अपन आपके डेस्कटॉप में ये शॉर्टकट होगा बिल्स क्या पीआरपी का, उसमें डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे कंपनी नेम अपन सिलेक्ट करेंगे, फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट करेंगे कि कौन से फाइनेंशियल ईयर में अपने को काम करना है। तो फाइनेंशियल ईयर यहाँ पे अपन सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में यूज़र आईडी डालेंगे। जो जो भी यूज़र होगा उसको एक आईडी और पासवर्ड मिलेगा, और हर यूज़र उनका आईडी पासवर्ड के हिसाब से यहाँ पे लॉगिन करेगा। लॉगिन करने के बाद अपना ये डैशबोर्ड यहाँ पे ओपन हो जाता है। तो इसमें डैशबोर्ड है, एडमिनिस्ट्रेशन है, मास्टर मॉड्यूल्स है, सेल्स मार्केटिंग मॉड्यूल है, सेल्स मॉड्यूल है, परचेस मॉड्यूल है, स्टोर मॉड्यूल है, इन्वेंट्री मॉड्यूल है, अकाउंट्स मास्टर है, अकाउंट्स मॉड्यूल है, एचआर का छोटा सा पार्ट दिया हुआ है, और रिपोर्ट्स है इसके लिए। एडमिनिस्ट्रेशन ये जो पार्ट है ये वन टाइम एक्टिविटी वाला पार्ट है, जिसमें ये कंपनी मास्टर अपने कंपनी के जो भी डिटेल्स है वो डिटेल्स यहाँ पे अपन फिलअप करेंगे। फाइनेंशियल ईयर मास्टर में यहाँ पे यह फाइनेंशियल ईयर क्रिएट करेंगे 1 अप्रैल टू 31 मार्च। ऐसे अपन चाहे जितने फाइनेंशियल ईयर अपने जैसे जैसे फाइनेंशियल ईयर क्रिएट होते जाएंगे वो फाइनेंशियल ईयर यहाँ पे सेव होता जाएगा। उसके बाद में ईआरपी यूज़र मास्टर हो गया, सिटी मास्टर हो गया, अपने जितने भी सिटी है या जो अपने कस्टमर है या वेंडर है तो कौन से सिटी में है, तो यहाँ पे सिटी मास्टर अपन पहले फिलअप कर लेंगे। ये मास्टर जो पार्ट है ना ये सब वन टाइम एक्टिविटी है, जिसमें सिटी मास्टर हो गया, स्टेट मास्टर हो गया। स्टेट मास्टर भी यहाँ पे अपन फिलअप कर लेंगे पूरे अपने इंडिया के जितने भी स्टेट है वो सारे। उसके बाद में यूज़र ऑथराइजेशन, हर यूज़र को उतना एक ऑथराइजेशन यहाँ पे सेट कर लेंगे कि सपोज परचेस डिपार्टमेंट का जो यूज़र है उसको परचेस की एक्टिविटी मिलेगी, सेल्स मार्केटिंग का जो यूज़र है उसको मार्केटिंग रिलेटेड एक्टिविटी अपन सेट कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे मास्टर मॉड्यूल से अपना वर्क चालू हो जाता है। मास्टर मॉड्यूल में ये कस्टमर मास्टर, इसमें अपने जो जितने भी कस्टमर है वो सारे कस्टमर यहाँ पे अपन फिलअप करेंगे। कस्टमर नेम हो गया, कस्टमर नेम यहाँ पे डालेंगे, बिलिंग एड्रेस क्या है उसका, शिपिंग एड्रेस क्या है, स्टेट कौन सा है, सिटी कौन सी है, पिन कोड, कंट्री कौन सी है, कॉन्टैक्ट पर्सन क्या है उसका, उस कस्टमर का कॉन्टैक्ट पर्सन कौन है, मोबाइल नंबर, मेल आईडी, जीएसटी एप्लीकेबल है क्या इस कस्टमर को, टाइप में ये कैश वाली पार्टी है, क्रेडिट वाली पार्टी है, या सब टाइप जो है इरेगुलर पार्टी है, अनरजिस्टर्ड पार्टी है, उसका पैन नंबर, जीएसटी नंबर, टैन नंबर होगा तो यहाँ पे रिमार्क यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर मल्टीपल कॉन्टैक्ट पर्सन है इस कस्टमर के तो यहाँ पे मल्टीपल कॉन्टैक्ट पर्सन भी अपन यहाँ पे ले सकते हैं, और यहाँ पे कस्टमर अपन सेव करेंगे। जितने भी कस्टमर अपन ने सेव किए उसकी लिस्ट यहाँ पे कस्टमर लिस्ट व्यू टैब में अपने को सारी लिस्ट मिलती है। यहाँ पे सारे कस्टमर अपने को मिलते हैं, और जो भी कस्टमर को अगर मुझे एडिट करना है कुछ इंफॉर्मेशन तो कस्टमर लिस्ट व्यू में डबल क्लिक करने के बाद यहाँ से अपन एडिट कर सकते हैं। अपडेट का बटन अपन यहाँ पे कर सकते हैं, जो भी एडिट करना है वो एडिट पहले कर लेंगे, उसके बाद में अपन अपडेट कर लेंगे। तो मेरा कस्टमर मास्टर यहाँ पे फिलअप हो जाएगा। तो इधर ही साइट मास्टर का एक बटन दिया हुआ है। इस कस्टमर के अगर मल्टीपल साइट है तो यहाँ पे अपन साइट भी क्रिएट कर सकते हैं, अगर एक भी साइट है तो भी अपन साइट मास्टर फिलअप करेंगे। तो पर्टिकुलर उस कस्टमर के मेरे साइट कौन सी है, तो यहाँ पे मैंने न्यू बटन प्रेस करने के बाद यहाँ पे कौन सी साइट है मैंने साइट दे दिया, एरिया दे दिया, ये कौन सी एरिया में ये साइट है, कस्टमर का नेम यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर दिया, और यहाँ पे साइट एड्रेस डाल दिया और सेव कर दिया। तो इस हिसाब से मैंने उस कस्टमर की साइट की डिटेल्स यहाँ पे सेव कर दी। उसके बाद में एक यहाँ पे एक साइट मास्टर फिलअप कर सकते हैं। सप्लायर मास्टर है, यहाँ पे सप्लायर के डिटेल्स यहाँ पे अपन फिलअप करेंगे, सप्लायर का नेम, उसका बिलिंग एड्रेस, सिटी कौन सी है, स्टेट कौन सा है, स्टेट सप्लायर का कोड क्या है, पिन कोड, कंट्री कौन सी है, मोबाइल नंबर, मेल आईडी, लैंडलाइन नंबर, पैन नंबर, जीएसटी नंबर। ये जो सप्लायर है मटेरियल सप्लाई करता है कि ट्रांसपोर्टर है कि सर्विस वाला सप्लायर है, और उस सप्लायर की अगर बैंक डिटेल्स है तो यहाँ पे बैंक डिटेल्स भी अपन सेव करके रख सकते हैं। जो भी सप्लायर है वो सारी नीचे सारी लिस्ट अपने को यहाँ पे मिलती है। उसके बाद में एम्प्लॉय मास्टर है। अपने ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं वो एम्प्लॉय के रिकॉर्ड्स यहाँ पे अपन सेव करेंगे। एम्प्लॉय का नेम हो गया, उसका एड्रेस हो गया, मेल आईडी हो गया, मोबाइल नंबर, डिपार्टमेंट और डेजिग्नेशन क्या है उसका।
तो ऐसे एम्प्लॉय के डिटेल्स यहाँ पे अपन सेव कर लेंगे। उसके बाद में वेयर हाउस मास्टर, अगर मल्टीपल वेयर हाउसेस है अपने तो यहाँ पे मल्टीपल वेयर हाउसेस भी अपन यहाँ पे सेव करके रख सकते हैं। उसके बाद में यूनिट मास्टर है। यूनिट मास्टर में यूनिट मतलब नंबर्स हो गया, केजी हो गया, मीटर हो गया, तो ऐसे यूनिट ऑफ मेजरमेंट यहाँ पे अपन सेव करके रख सकते हैं। उसके बाद में आइटम टाइप मास्टर है। आइटम टाइप में अपन अलग अलग आइटम टाइप अपने क्रिएट हो सकते हैं, जैसे कि अभी एक स्कैप फोल्डिंग मटेरियल एक आइटम टाइप हो गया, फिर अपना रॉ मटेरियल हो गया, फिनिश हो गया, कंज्यूमेबल्स हो गए, बॉट आउट हो गए, ऐसे अलग अलग आइटम टाइप अपन इसमें क्रिएट कर सकते हैं। और इस फिर आगे आइटम ग्रुप भी अपन अलग अलग कैटेगरी अपन बना सकते हैं, जैसे कि स्कैप फोल्डिंग मटेरियल, तो स्कैप फोल्डिंग मटेरियल के अलग अलग ग्रुप हो सकते हैं, जैसे कि मेरा वर्टिकल हो गया, बेस प्लेट हो गया, पैन हो गया, लेजर हो गए, प्रॉप्स हो गए, तो ऐसे अपन अलग अलग आइटम ग्रुप बना सकते हैं। उसके बाद में आइटम मास्टर, यहाँ पे आइटम मास्टर अपन फिलअप कर लेंगे। आइटम टाइप पहले मैं सिलेक्ट करूँगा, उसके बाद में आइटम ग्रुप सेलेक्ट करूँगा, आइटम नेम डालूंगा जैसे कि प्रॉप्स 2x2 मीटर, प्रॉप्स 2x3 मीटर, उसका आइटम का कोड एसएससी कोड क्या है, उसका अगर मैं सेल करता हूँ तो उसका एचएसएन कोड क्या है, अगर मैं रेंट पे देता हूँ तो उसका एसएससी कोड क्या है, टैक्स रेट क्या है 18%, 28%, जो कि आइटम का वेट कितना है, आइटम का साइज़ क्या है, उसका परचेस रेट कितना है, और अगर मुझे मिनिमम स्टॉक लेवल मेंटेन करना है तो यहाँ पे मिनिमम स्टॉक क्वांटिटी भी अपन इसमें दे सकते हैं। उसके बाद में ये आइटम प्राइस लिस्ट मास्टर भी अपन ने अलग से दिया हुआ है। दो टाइप की प्राइस लिस्ट अपन इसमें बना सकते हैं, एक जनरल प्राइस लिस्ट बना सकते हैं और एक कस्टमर स्पेसिफिक वाइज प्राइस लिस्ट भी अपन इसमें क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे प्राइस लिस्ट का नेम डालना है, मुझे टाइप सेलेक्ट करना है कि मुझे जनरल रखना है कि कस्टमर वाइज स्पेसिफिक प्राइस लिस्ट बनानी है, मैंने जनरल सेलेक्ट किया। और कौन से आइटम का मुझे ये प्राइस लिस्ट बनानी है तो यहाँ से मैं आइटम सिलेक्ट कर लूँगा कि मुझे कौन से आइटम की प्राइस लिस्ट इसमें बनानी है। तो आइटम सिलेक्ट करने के बाद मैं उसका रेट यहाँ पे डाल दूँगा, नंबर्स का रेट क्या है और पर मीटर का रेट कितना है। तो मेरा नंबर का रेट भी यहाँ पे मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ और पर मीटर का रेट भी मैं इसमें डाल सकता हूँ। तो इस हिसाब से मेरी जनरल की प्राइस लिस्ट बन जाएगी। अगर कस्टमर वाइज स्पेसिफिक प्राइस लिस्ट बनानी है तो मैं यहाँ पे टाइप कस्टमर साइट वाइज यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे कस्टमर सिलेक्ट करूँगा और साइट सिलेक्ट करूँगा। तो मेरा क्या होगा कि इस पर्टिकुलर कस्टमर वाइज और साइट वाइज इस आइटम की प्राइस लिस्ट यहाँ पे बन जाएगी। उसके बाद में बिल ऑफ मटेरियल यहाँ पे अलग से दिया हुआ है, जैसे कि अगर मैं सेट पे मटेरियल लेता हूँ, फॉर एग्जांपल अगर मैं क्रिकेट किट की बात करता हूँ तो क्रिकेट किट में मेरे अलग अलग आइटम लगते हैं, एक बैट हो गया, एक बॉल हो गया, तीन स्टंप हो गए, हैंड ग्लोव्स दो हो गए, पैड दो हो गए, ये सब मिला के मेरा एक सेट हो गया। तो ऐसे अगर सेट पे अगर मटेरियल आप देते हैं किसी कस्टमर को रेंट पे तो यहाँ पे अपन सेट क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे सेट का आइटम मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा और चाइल्ड आइटम जो भी है मैं यहाँ पे चाइल्ड आइटम 1 बाय 1 एक एक ऐड करता जाऊँगा उसकी क्वांटिटी के साथ। तो यहाँ पे मेरा सेट बन जाएगा। उसके बाद में टर्म्स एंड कंडीशन मास्टर एक अलग से दिया हुआ है, जैसे कि मैं कोटेशन देता हूँ, रेंट का कोटेशन हो गया या तो सेल का कोटेशन हो गया, मेरे स्टैंडर्ड टर्म्स एंड कंडीशन जो भी रहते हो या उसका मास्टर मैं यहाँ पे पहले से बना के रखता हूँ टर्म्स एंड कंडीशन का, ताकि मुझे कोटेशन बनाते समय ये टर्म्स कंडीशन सिर्फ सिलेक्शन के लिए मिल जाए। और एक ये दिया हुआ है कस्टमर साइट वाइज आइटम रेट, ये अलग से एक छोटा सा ये दिया हुआ है, जैसे कि अगर मुझे प्राइस लिस्ट नहीं बनानी है तो यहाँ पे कौन से कस्टमर को कौन से साइट के लिए मैंने क्या क्या मटेरियल कौन से रेट से मैंने दिया हुआ है वो यहाँ पे मैं डाल के रखूँगा, ताकि बिल जब मैं बिल क्रिएट करता हूँ तो बिल में यही आइटम मेरा बिल में शो हो जाए। उसके बाद में है सेल्स, ये मास्टर यहाँ पे अपना ख़त्म हो जाता है। उसके बाद में सेल्स मार्केटिंग मॉड्यूल है।
रेंटल कोटेशन है, ये कौन से डेट पे मुझे कोटेशन बनाना है, मैंने यहाँ पे डेट सिलेक्ट कर दिया। कस्टमर यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया कि कौन से कस्टमर का मुझे कोटेशन बनाना है। रेफरेंस मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा, जस्ट डायल से इंक्वायरी आई है, इंडिया मार्ट से आई है, कस्टमर की रेफरेंस से आई है कि व्हाट्सएप से आई है, कहाँ से ये रेफरेंस मिला, तो यहाँ पे मैं रेफरेंस सिलेक्ट कर लूँगा। कॉन्टैक्ट पर्सन कौन है इस कस्टमर का, अगर मैंने मास्टर पे फिलअप किया रहता तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आता, नहीं तो मैं यहाँ पे मैन्युअली भी क्रिएट कर सकता हूँ। सेल्स पर्सन कौन है, अगर मल्टीपल सेल्स पर्सन है अपने ऑर्गेनाइजेशन में तो यहाँ पे कौन से सेल्स पर्सन का ये लीड है, तो यहाँ पे सेल्स पर्सन यहाँ पे क्रिएट सिलेक्ट कर सकते हैं। साइट यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे अपन कि साइट एड्रेस यहाँ पे आ जाएगा। हायरिंग पीरियड कितना रखना है, 2 मंथ, 3 मंथ, 2 डेज वगैरह, और लॉकिंग पीरियड क्या है। और ये जो कोटेशन है ये रेगुलर वाला कोटेशन है कि फुल डिपॉजिट वाला कोटेशन है, तो यहाँ पे मैंने कोटेशन का टाइप मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया। उसके बाद में यहाँ पे आइटम डिटेल्स, यहाँ पे मैंने आइटम डिटेल्स सिलेक्ट कर दिया कि कौन से आइटम का मुझे कोटेशन बनाना है, तो यहाँ पे मैंने आइटम सिलेक्ट किया, कितना क्वांटिटी का मुझे कोटेशन बनाना है, क्वांटिटी डाल दिया। रेट, अगर मैंने प्राइस लिस्ट बनाई है तो यहाँ पे प्राइस लिस्ट आ जाएगी, उसका रेट भी यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगा। अगर मुझे डिस्काउंट देना है तो यहाँ पे डिस्काउंट दे सकता हूँ। टैक्स रेट क्या रखना है, मैंने टैक्स रेट सिलेक्ट कर दिया। अगर स्पेशल रिमार्क मुझे यहाँ पे देना है तो मैं यहाँ पे स्पेशल रिमार्क भी दे सकता हूँ और यहाँ पे आइटम से ऐड कर लूँगा। ऐसे में मल्टीपल आइटम यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। यहाँ पे मैंने क्वान्टिटी डाल दिया, डिस्काउंट मुझे 0 रखना है मैंने, और आइटम ऐड कर दिया। और कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पे कैलकुलेशन मेरा हो गया है जीएसटी के साथ, टोटल अमाउंट यहाँ पे आ गया। उसके बाद में कोटेशन में अगर मुझे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट या असेंबली कॉस्ट या लोडिंग अनलोडिंग कॉस्ट अलग से देना है अमाउंट, तो यहाँ पे मैं अलग से कॉस्ट भी यहाँ पे डिफाइन कर सकता हूँ। और जो भी टर्म्स कंडीशन का मास्टर मैंने वहाँ पे बनाया था मुझे यहाँ पे सिलेक्शन के लिए मिल जाएगा। यहाँ से मैं टर्म्स कंडीशन सिलेक्ट कर सकता हूँ, जो भी इस कोटेशन में एप्लीकेबल टर्म्स कंडीशन है वही टर्म्स कंडीशन मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर सकता हूँ। और यहाँ पे मैं कोटेशन सेव कर लूँगा और मेरा कोटेशन यहाँ पे सेव हो जाएगा। और यहाँ पे यही से अपन प्रिंट ले सकते हैं, या तो एक्सपोर्ट टू पीडीएफ भी अपन कोटेशन ले सकते हैं। उसके बाद में और एक सेल्स का कोटेशन है। अगर मैं मटेरियल सेल आउट करता हूँ तो उसका भी कोटेशन अपन यहाँ पे बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे कस्टमर सिलेक्ट किया, अगर मेरे पास वो कस्टमर नहीं है तो यही से क्रिएट कस्टमर करके मैं यहाँ यही से कस्टमर क्रिएट कर सकता हूँ। और उसके बाद में मैं यहाँ पे कस्टमर सिलेक्ट कर लूँगा। रेफरेंस कहाँ से मिला, रेफरेंस मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया। कॉन्टैक्ट पर्सन कौन है, सेल्स पर्सन कौन है, आइटम भी मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया। अभी यहाँ पे दो कैलकुलेशन का टाइप अलग अलग है। अभी सेल्स कोटेशन बनाते समय अगर मुझे उस आइटम का वेट के हिसाब से कैलकुलेशन करना है तो मैं यहाँ पे कैलकुलेशन मेथड वेट रखूँगा, केजी रखूँगा, केजी के हिसाब से अगर रखना है तो। अगर मुझे नंबर के हिसाब से कैलकुलेशन करना है तो उस आइटम का टाइप मैं यहाँ पे नंबर्स रखूँगा, ताकि मेरा उस हिसाब से उस पर्टिकुलर आइटम का कैलकुलेशन उस हिसाब से हो जाए। तो आइटम मैंने सिलेक्ट कर दिया, यूनिट मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया, क्वांटिटी मैंने यहाँ पे डाल दी, रेट यहाँ पे आ जाएगा। रेट अगर मुझे यहाँ पे डालना है, मुझे कितना रेट देना है, 60 रुपीज़ रेट मैंने यहाँ पे डाल दिया। टैक्स कोड मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया और ऐड कर दिया। ऐसे में मल्टीपल आइटम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। टोटल वेट कितना है, कैलकुलेशन यहाँ पे हो जाएगा। टर्म्स कंडीशन यहाँ पे मुझे सिलेक्शन के लिए मिल जाएगी और यहाँ पे ये कोटेशन में सेव कर दूंगा। सेव होने के बाद मेरा सेल का कोटेशन भी यहीं से प्रिंट भी निकल जाएगा, एक्सपोर्ट टू पीडीएफ भी हो जाएगा। उसके बाद में रेंट एग्रीमेंट भी अपन इसमें बना सकते हैं। रेंट एग्रीमेंट के लिए जो भी इंफॉर्मेशन लगती है वो इंफॉर्मेशन अपन यहाँ पे दी हुई है। जैसे कस्टमर में यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा, उसका ऑफिस एड्रेस क्या है, उसका बिलिंग एड्रेस क्या है, उसका मेल आईडी, जीएसटी नंबर, पैन नंबर, टैन नंबर, उसका हायरिंग पीरियड कितना है, लॉकिंग पीरियड क्या रखना है, साइट की डिटेल्स यहाँ पे दी हुई है, साइट नेम, साइट एड्रेस, साइट का कॉन्टैक्ट पर्सन कौन है, साइट का मोबाइल नंबर, मेल आईडी,
ऑथराइज सिग्नेटरी कौन है, डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंट चार्जेस कितने लगने हैं, लोडिंग चार्जेस कितने लगने हैं, और ये एग्रीमेंट का टाइप मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा। विद डिपॉजिट एग्रीमेंट है, विदाउट डिपॉजिट का एग्रीमेंट है, कि फुल डिपॉजिट का एग्रीमेंट है। उसके बाद में की पर्सन, अगर उस कस्टमर के अलग अलग डायरेक्टर है, अगर मल्टीपल डायरेक्टर है तो यहाँ पे 5 डायरेक्टर अपन यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। ये 4 यहाँ पे दिए हुए हैं और फर्स्ट शीट में यहाँ पे ऑथराइज सिग्नेटरी है 5वां, ऐसे 5 डायरेक्टर के नाम अपन यहाँ पे सेव कर सकते हैं। और जो एग्रीमेंट बनानी है मुझे, तो कौन से आइटम का मुझे एग्रीमेंट बनाना है, तो यहाँ पे मैं एग्रीमेंट में वो आइटम मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर दूंगा कि इस आइटम का इस रेट के साथ इतने क्वांटिटी का मुझे एग्रीमेंट बनाना है करके। और यहाँ से मेरा एग्रीमेंट भी सेव हो जाएगा। अगर जो भी मैंने कोटेशन दिया है उस कोटेशन के रेफरेंस से अगर मुझे एग्रीमेंट बनाना है, तो यहाँ पे कोटेशन रेफरेंस भी अपन कर सकते हैं। पर्टिकुलर उस कस्टमर, जो कस्टमर मैंने सिलेक्ट किया था उसी कस्टमर के कोटेशन मुझे यहाँ पे देखते हैं, उस कोटेशन के अगेंस्ट में ही मैं एग्रीमेंट बना सकता हूँ। या तो कोटेशन नहीं दिया हुआ है, डायरेक्ट एग्रीमेंट बनाना है, तो विदाउट कोटेशन भी अपन इसमें एग्रीमेंट बना सकते हैं। उसके बाद में ये सेल्स वर्क ऑर्डर है। अगर मैं मटेरियल सेल आउट करता हूँ तो मैंने कोटेशन दे दिया, कस्टमर ने मुझे ऑर्डर दे दिया कि हाँ मुझे इतना, ये आइटम इतना क्वांटिटी चाहिए। तो यहाँ पे ऑर्डर नंबर क्या है, डेट मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया ऑर्डर का, कस्टमर मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया, आइटम सिलेक्ट कर दिया, कौन सा आइटम कितना क्वांटिटी क्या रेट से मुझे सेल करना है, टर्म्स कंडीशन यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया, और यहाँ पे मेरा सेल ऑर्डर भी यहाँ पे सेव हो जाएगा। उसके बाद में अगर बहुत बार ऐसा होता है कि एग्रीमेंट नहीं बनाते, अपना पहचान का कस्टमर है तो एग्रीमेंट नहीं बनाते अपन, तो यहाँ पे उस कस्टमर के अगर डॉक्यूमेंट अपने पास है तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट भी अपन अटैच करके रख सकते हैं। उस पर्टिकुलर कस्टमर मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया, बट इस कस्टमर के अगर मल्टीपल डॉक्यूमेंट है अपने पास तो यहाँ पे मल्टीपल डॉक्यूमेंट भी अपन इसमें लोड करके रख सकते हैं। कस्टमर फॉलोअप यही से हो सकता है अपना। कस्टमर मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा, साइट सिलेक्ट करूँगा, और मोबाइल नंबर, मेल आईडी मास्टर से आ जाएगा। नहीं तो मैं यहाँ पे टाइप कर सकता हूँ कौन से एम्प्लॉय ने कौन से डेट पे क्या फॉलोअप लिया, वो यहाँ पे एमओ टाइप करके रख सकता है। और नेक्स्ट मीटिंग कब है, कौन से डेट पे है, तो अपने को रिपोर्ट में देख सकते हैं अपन कि हाँ मुझे इस डेट में इस कस्टमर के साथ नेक्स्ट फॉलोअप के लिए मीटिंग करनी है। उसके बाद में आता है अपना स्टोर। ये सेल्स मॉड्यूल से पहले मैं यहाँ पे स्टोर मॉड्यूल लेता हूँ। स्टोर मॉड्यूल में रेंटल डिलीवरी चलान, तो यहाँ से मेरा डीसी बन जाएगा। जो एग्रीमेंट मैंने बनाया था एग्रीमेंट के अगेंस्ट में भी अपन डीसी बना सकते हैं, या तो एग्रीमेंट नहीं बना है तो अपन डायरेक्ट भी डीसी बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने डेट सिलेक्ट कर दिया, कौन से डेट पे मुझे डीसी बनाना है। जो अगर मैनुअल नंबर है आपका डीसी का तो आप मैनुअल नंबर भी दे सकते हो। मैंने यहाँ पे कस्टमर सेलेक्ट किया कि कौन से कस्टमर का मुझे डीसी बनाना है, और कौन से साइट के लिए वो डीसी बनाना है, मैंने यहाँ पे साइट भी सिलेक्ट कर दी। फिर उसके बाद में आइटम सिलेक्ट कर दिया कि कौन से आइटम का कितना क्वांटिटी का मुझे डीसी बनाना है। गोडाउन मैंने सिलेक्ट कर दिया, मल्टीपल गोडाउन है तो मैंने यहाँ पे कौन से गोडाउन से मुझे मटेरियल आउट करना है तो यहाँ पे मैंने गोडाउन सिलेक्ट कर दिया और ऐड कर दिया। जैसे मैं मल्टीपल आइटम मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर सकता हूँ डिलीवरी चलाने के लिए। तो यहाँ पे मुझे टोटल क्या मिलता है कि टोटल वेट कितना जा रहा है, मेरा मटेरियल वैल्यूएशन कितना है, मेरा बेसिक अमाउंट कितना है, और टोटल क्वांटिटी कितना जा रहा है नंबर्स में, मतलब केजी में कितना जा रहा है और नंबर्स में कितना जा रहा है वो भी अपने को यहाँ पे मिलता है। और मटेरियल का कॉस्ट भी अपने को यहाँ पे पता चलती है कि मेरा कितना वैल्यू का मटेरियल कस्टमर के पास उस साइट में जा रहा है। और यही से मेरा डीसी का प्रिंट आउट भी बन जाएगा और एक्सपोर्ट टू पीडीएफ भी अपन कर सकते हैं। उसके बाद में मैंने डीसी बना दिया, अभी मुझे उसका बिल बनाना है। तो यहाँ पे अपन बिल भी इसमें क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि अभी सपोज मुझे मंथली बिल बनाना है तो यहाँ पे मैंने मंथ सिलेक्ट कर दिया, और यहाँ से मैंने जो भी
कस्टमर का मुझे बिल बनाना है, वो पेंडिंग लिस्ट मुझे यहाँ पे मिलती है, वो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया, तो उसके डिटेल यहाँ पे लोड हो जाएंगे। तो उसके आइटम यहाँ पे लोड हो जाएंगे। तो यहाँ पे कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पे मेरा मंथ बिल क्रिएट हो जाएगा। जो भी डेट मुझे यहाँ पे रखनी है, यहाँ पे फ्रॉम डेट टू डेट अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ, तो उस फ्रॉम डेट टू डेट के हिसाब से मेरा यहाँ पे कैलकुलेशन हो जाएगा। और ये यहाँ से मेरा बिल भी सेव हो जाएगा और मेरा बिल का प्रिंट भी निकल जाएगा, या तो एक्सपोर्ट की पीडीएफ भी अपन कर सकते हैं। अपने को अगर डे वाइज बिल बनाना है तो डे वाइज भी बिल बना सकते हैं, मंथली बिल बनाना है तो मंथली भी बिल बना सकते हैं अपन। फिर बिल बनने के बाद अभी सपोज मेरा एक बिल बन गया, दो बिल बन गया, अभी कस्टमर का मटेरियल अगर मेरे पास रिटर्न आता है, तो यहाँ पे स्टोर मॉड्यूल में ही कस्टमर जीआरएन करके एक है, तो यहाँ पे अपन कस्टमर का मटेरियल रिटर्न ले सकते हैं कि कौन से डेट पे मटेरियल रिटर्न आया, कौन से चलन पे मटेरियल रिटर्न आया। यहाँ पे मैंने चलन दे दिया, कस्टमर मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया कि कौन से कस्टमर का मटेरियल रिटर्न आया, कौन से साइट से मटेरियल रिटर्न आया। यहाँ पे मैंने साइट भी सिलेक्ट कर दिया। डिलीवरी चलन रेफरेंस है, तो रेफरेंस में अपने को यहाँ पे पता चलता है कि मुझे कौन सा मटेरियल उस कस्टमर के पास कितना क्वांटिटी बैलेंस है। तो यहाँ पे वही आइटम मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा, तो यहाँ पे वो आइटम मेरा सिलेक्ट हो जाएगा। 200 क्वांटिटी बैलेंस है, उसमें से सपोज 100 क्वांटिटी रिटर्न आया, 100 क्वांटिटी मैंने यहाँ पे डाल दिया। उस 100 में से कितना क्वांटिटी ओके है, सपोज 90 क्वांटिटी मेरी ओके है और 10 क्वांटिटी जो है वो मेरी रिवर्क है, तो मैंने यहाँ पे रिवर्क क्वांटिटी में डाल दिया कि 10 क्वांटिटी मेरी रिवर्क है। कैलकुलेट कर दिया और यहाँ पे मैंने चलन सेव कर दिया। तो मेरा जीआरएन का एंट्री भी यहाँ पे हो जाएगा, ताकि मेरा उस कस्टमर का वो चलन भी मेरा उतने क्वांटिटी से क्लियर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट बिल के हिसाब, नेक्स्ट बिल अपन करेंगे तो उतना क्वांटिटी मेरा माइनस होके मेरा बिल बन जाएगा। फिर इसमें अगर साइट टू साइट मटेरियल ट्रांसफर है, इसमें क्या है कि अगर एक ही कस्टमर के दो अलग अलग साइट है, मैंने एक साइट पे मटेरियल दिया था, कस्टमर ने एक ये साइट से मटेरियल उठा के दूसरे साइट पे ट्रांसफर कर दिया एक दिन, तो उसने बाद में अपने को बताया कि मैंने इस साइट से ये आइटम इतना क्वांटिटी दूसरे साइट पे ट्रांसफर किया है। तो अपन यहाँ पे कस्टमर यहाँ पे सेम होना चाहिए, तो यहाँ पे फ्रॉम साइट टू साइट पे कौन सा मटेरियल कितना क्वांटिटी मेरा ट्रांसफ़र किया हुआ है, तो यहाँ पे साइट टू साइट मटेरियल ट्रांसफ़र की भी एंट्री अपन इसमें कर सकते हैं। दूसरा है कि अगर मटेरियल मिसिंग है, सपोज मैंने 100 क्वांटिटी उस कस्टमर के पास दिया था, उसमें से 90 क्वांटिटी मुझे रिटर्न आ गई, 10 क्वांटिटी जो है कस्टमर से मिसिंग हो गई, या तो ख़राब हो गई या मिसिंग हो गई, तो अपने पास रिटर्न नहीं आई। तो यहाँ पे मिसिंग की एंट्री भी अपन ले सकते हैं, ताकि उसका उस 10 क्वांटिटी का डेबिट नोट भी अपन उस कस्टमर को दे सकते हैं मटेरियल वैल्यू के हिसाब से। अभी जैसे ही ये हो गया, उसके बाद में एक कस्टमर एक्स्ट्रा आइटम एडजस्टमेंट है। अभी बहुत बार ऐसा होता है कि मैंने 100 क्वांटिटी दिया था कस्टमर को, उसने 120 क्वांटिटी रिटर्न दे दिया, और ए बी सी ऐसे दो तीन आइटम मैंने दिया था, उसमें से ए आइटम 120 क्वांटिटी मेरे पास रिटर्न आ गई, 100 क्वांटिटी मैंने दिया था, 20 क्वांटिटी एक्स्ट्रा आ गई। अब ये 20 क्वांटिटी अगर मुझे बी आइटम के लिए एडजस्ट करना है, तो यहाँ पे मैं एडजस्ट कर सकता हूँ। अगर उस कस्टमर के मल्टीपल साइट है, अगर इस साइट का मटेरियल मुझे दूसरे साइट के चलन पे अगर एडजस्ट करना है, तो वो भी अपन इसमें एडजस्ट कर सकते हैं। ओपनिंग स्टॉक अपन डाल सकते हैं, इस कस्टमर के पास उस साइट पे कितना स्टॉक अभी पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक अपन यहाँ पे डाल सकते हैं, ताकि मेरा इमीडिएट बिलिंग स्टार्ट हो जाए। उसके बाद में ओपनिंग स्टॉक अपने वेयर हाउस में अभी कितना स्टॉक फिजिकली पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे ओपनिंग वेयर हाउस वाइज ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे अपन ले सकते हैं। डिलीवरी चलान है, सेल्स डिलीवरी चलान। अगर मैं मटेरियल सेल आउट करता हूँ, तो सेल का डिलीवरी चलान मेरा अलग से बनता है, रेंटल का डिलीवरी चलान अलग है और सेल का डिलीवरी चलान अलग है। तो यहाँ पे मैं सेल का डिलीवरी चलान मैं यहाँ पे अलग से बना सकता हूँ। जैसे कि सेल्स मॉडल में फिर मेरा डेबिट नोट बन जाता है,
जो भी मेरा डेबिट नोट, दो टाइप के डेबिट नोट बनते हैं, एक रिपेयर का डेबिट नोट अलग से बनता है और मिसिंग का डेबिट नोट अलग से बनता है। रिपेयर का मतलब अभी सपोज जो जीआरएन हुआ है 10 क्वांटिटी मेरा जो चार्जेबल था, रिवर्क आया था, जो डैमेज मटेरियल आया मेरे पास, उसका अलग से मैं डेबिट नोट अलग से बना सकता हूँ उस पर्टिकुलर कस्टमर के लिए, पर्टिकुलर साइट के लिए। ये इन्वेंट्री में, फिर सेल्स मॉड्यूल में ही क्रेडिट नोट भी अपन यहाँ पे बना सकते हैं। डेबिट नोट अदर भी है, क्रेडिट नोट अदर है। डेबिट नोट अदर अगर सपोज मुझे कुछ चार्जेस अलग से लगाने हैं, सपोज चेक बाउंस हो गया तो चेक बाउंस चार्जेस मुझे अलग अलग डालने हैं, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस का डेबिट मुझे अलग से डालना है, तो ऐसे मैं अलग से सर्विस का भी डेबिट अलग से बिल बना सकता हूँ। प्रोफार्मा इनवॉइस अपन इसमें बना सकते हैं। जो मैंने सेल किया था, सेल का टैक्स इनवॉइस भी इसमें अपन बना सकते हैं। परचेस मॉडल में परचेस ऑर्डर में मुझे सप्लायर से अगर कुछ रॉ मटेरियल परचेस करना है तो यहाँ पे मैं पर्टिकुलर सप्लायर के लिए ऑर्डर प्लेस कर सकता हूँ। इस ऑर्डर के अगेंस्ट में अगर मुझे मटेरियल आता है तो यहाँ पे सप्लायर जीआरएन का एंट्री भी मैं इसमें दे सकता हूँ। पर्टिकुलर ऑर्डर के अगेंस्ट में मैं यहाँ पे जीआरएन कर सकता हूँ, सप्लायर जीआरएन, और इस जीआरएन के अगेंस्ट में मेरा यहाँ पे बिल बन जाएगा। अगर सर्विस का अगर मुझे बिल बनाना है तो सर्विस का भी बिल मैं यहाँ पे बना सकता हूँ। अगर कोई सर्विस प्रोवाइड करता है, सपोज क्लीनिंग का सर्विस हो गया या कोई अदर चार्जेस की सर्विस हो गई, तो यहाँ पे सर्विस का बिल भी अपन इसमें अलग से बना सकते हैं। वेंडर इन्वेंट्री में गुड इशू गुड रिसिप्ट है। जैसे कि अगर शॉप फ्लोर में मैंने रॉ मटेरियल इशू कर दिया और रॉ मटेरियल में से मेरा फिनिश प्रोडक्ट रेडी हो गया, तो गुड रिसिप्ट से मैं फिनिश प्रोडक्ट स्टॉक में ऐड कर लूँगा, ताकि मेरा रॉ मटेरियल इशू हो कम हो जाएगा स्टॉक में से, और मेरा फिनिश गुड रिसिप्ट करने के बाद मेरा स्टॉक बढ़ जाएगा गोडाउन में। फिर यहाँ पे अकाउंट मास्टर में अकाउंट्स के लेजर यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। टैक्स कोड मास्टर है, टीडीएस मास्टर है, सर्विस टाइप का मास्टर ये अलग से अपन क्रिएट कर सकते हैं। अकाउंट्स मॉड्यूल में जैसे कि जब अपन एग्रीमेंट बनाते हैं तो एग्रीमेंट बनने के बाद वो कस्टमर अपने को पीडीसी चेक देता है। तो दो टाइप के पीडीसी रहते हैं, एक मटेरियल वैल्यू का पीडीसी अलग रहता है और रेंटल का पीडीसी अलग रहता है। तो यहाँ पे अलग अलग टाइप के पीडीसी अपन यहाँ पे ले सकते हैं। एक मटेरियल वैल्यू रेंट का एडवांस चेक ले सकते हैं या मटेरियल वैल्यू का भी एडवांस चेक इसमें अपन ले सकते हैं। और ये पीडीसी चेक अपन रिसीट वाउचर में भी एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे बिल वाइज मेरा कस्टमर का पेमेंट बिल वाइज भी इसमें रिसीट वाउचर अपन ले सकते हैं, ताकि मेरा आउटस्टैंडिंग भी अपने को यहाँ पे मिल जाता है। रिपोर्ट्स में यहाँ पे कस्टमर साइट वाइज रिपोर्ट की कौन से डेट पे, डेट वाइज, अब सपोज इस डेट पे उस कस्टमर के पास मेरा कितना बैलेंस था, तो यहाँ पे अपन जो डेट अपन सिलेक्ट करेंगे उस डेट का उस कस्टमर के पास उस साइट पे कितना मटेरियल बैलेंस था वो भी अपन डेट बाय डेट अपन इसमें चेक कर सकते हैं। फिर उसमें डिस्पैच क्वांटिटी कितना है, रिसीव्ड क्वांटिटी कितना हुआ, मिसिंग कितना है, बैलेंस कितना है, तो इस हिसाब से मुझे कस्टमर वाइज साइट वाइज कितना बैलेंस है वो भी पता चलता है। यहाँ पे कस्टमर वाइज साइट वाइज कौन से डेट पे कितना मटेरियल गया था कौन से साइट के लिए, तो डेट वाइज भी ट्रांजैक्शन अपने को यहाँ पे मिलता है। तो यहाँ पे एक साथ अपने को एक ही कस्टमर के डीसी कितना कौन से डेट पे कितना बना था और जीआरएन कौन से डेट पे कितना क्वांटिटी आया था, वो एक ही रिपोर्ट में अपने को यहाँ पे पता चलता है। और दूसरा है कस्टमर वाइज मटेरियल रिपोर्ट। अभी सपोज एक ही कस्टमर की अगर मल्टीपल साइट है तो अपने को यही पता चलता है कि कौन से साइट पे कितना मटेरियल बैलेंस है। मल्टीपल साइट पे, एक ये साइट पे ये मटेरियल इतना बैलेंस है, दूसरे साइट पे ये मटेरियल इतना बैलेंस है, तो यहाँ पे साइट वाइज भी अपने को बैलेंस रिपोर्ट मिलता है।
फिर यहाँ पे कस्टमर लेजर, फ्रॉम डेट टू डेट में जैसे मैं कस्टमर सेलेक्ट करूँगा उस कस्टमर के लेजर मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। कस्टमर रजिस्टर समरी हो गया, एक फ्रॉम डेट टू डेट में कस्टमर समरी रिपोर्ट यहाँ पे मिल जाएगा। वेयर हाउस वाइज स्टॉक रिपोर्ट यहाँ पे मिल जाएगा कि कौन से गोडाउन में कितना स्टॉक है, कस्टमर के पास कितना है, मिसिंग कितना है, वो यहाँ पे अपने को पता चलता है। कस्टमर आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट है। मंथ वाइज रेंटल सेल रिपोर्ट है कि कौन से मंथ में, सपोज जून मंथ में इस कस्टमर का इतना आउटस्टैंडिंग अमाउंट था, इस मंथ में इतना आउटस्टैंडिंग था, इस मंथ में इतना सेल हुआ। मंथ वाइज सेल अपने को यहाँ पे पता चलता है कि इस मंथ में इस कस्टमर का कितना सेल हुआ। कस्टमर वाइज ट्रांजैक्शन रिपोर्ट है, डेबिट नोट का रिपोर्ट है, कस्टमर आउटस्टैंडिंग है, सेल रजिस्ट्री ऐसे। और ये सेल्स, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट और सेल इनवॉइस और एक्सेल फाइल का अलग से रिपोर्ट अपन ने दिया हुआ है ताकि वो टैली में इंपोर्ट हो जाए। और टैली इंटीग्रेशन का अगर एक्सेल थ्रू जैसे हमारे एक कस्टमर ने एक्सेल का फॉर्मेट हमें दिया था, वो फॉर्मेट हमने इसमें कवर किया है और उन्होंने वो टैली में एक प्रोविज़न बना के रखी है कि ये ऐसे फॉर्मेट वो टैली में इंपोर्ट हो जाएगी। तो उस फॉर्मेट में रिपोर्ट ऑलरेडी रेडी है, तो एक्सपोर्ट टू एक्सेल करने के बाद ये एक्सेल आप टैली में इंपोर्ट कर सकते हैं। तो इस हिसाब से ये अपना बिल्स कैप ईआरपी है। इसमें ये सेल इनवॉइस डैशबोर्ड है जिसमें कि ये फ्रॉम डेट टू डेट में मेरा टोटल सेल कितना हुआ, टोटल डेबिट नोट कितने के बने, टोटल क्रेडिट नोट कितने के बने, यहाँ पे अपने को पता चलता है। और जैसे जैसे मैं उस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मुझे उसका ट्रांजैक्शन भी पता चलता है कि कौन से डेट पे कितना इनवॉइस कितने अमाउंट का बना था। दैट्स इट।